हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। व्हेन द लोड ऑन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ऑप्शन है बोथ स्लीप एंड पावर फैक्टर्स डिक्रीजेज, बोथ स्लीप एंड पावर फैक्टर डिक्रीजेज, स्लीप डिक्रीजेज एंड पावर फैक्टर इंक्रीजेज, स्लीप इंक्रीजेज एंड पावर फैक्टर डिक्रीजेज। करे व्हेन द लोड ऑन इंडक्शन मोटर, जब इंडक्शन मोटर का लोड इंक्रीज होता है नो लोड टू फुल लोड, तो क्या होता है? तो बोथ स्लीप एंड पावर फैक्टर इंक्रीजेज, उसमें पावर फैक्टर और स्लीप क्या करता है? इंक्रीज करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द एक्चुअल वोल्टेज व्हिच इज यूज्ड फॉर सेटिंग अप द यूजफुल फ्लक्स इन द एयर गैप ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट regarding the actual voltage which is used for setting up the useful flux in the air gap of 3-phase induction motors। इंडक्शन मोटर में जब गैप होता है तो क्या? इट इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, इट इज ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज, इट इज लेस देन अप्लाइड वोल्टेज, इट इज इक्वल टू रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ। करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द एक्चुअल वोल्टेज व्हिच इज यूज्ड फॉर सेटिंग अप द यूजफुल फ्लक्स इन द एयर। इसका आंसर होगा इट इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। एमॉन्ग द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच वन हैज द हाइएस्ट पावर फैक्टर्स एट फुल लोड। करे एमॉन्ग द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स विच वन हैज द हाइएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड। शेडेड पोल टाइप, स्लीप फेज टाइप, कैपेसिटर स्टार्ट टाइप, कैपेसिटर रन टाइप। तर एमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन के जो मोटर है वन हैज द हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड पर किसका हाईएस्ट पावर फैक्टर होता है? कैपेसिटर रन टाइप का। कैपेसिटर रन टाइप का जो होता है पावर फैक्टर हाईएस्ट होता है। व्हाट वुड बी द बैकवर्ड फील्ड स्लिप ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट n RPM when it is given that its synchronous speed is ns and slip with respect to forward field is s। और what would be the background field slip of a single phase induction motor को n RPM है, it is given that synchronous speed is ns and slip with respect to forward field is s। s होगा कि माइनस s होगा कि 1 माइनस होगा कि 2 माइनस s होगा? इसका आंसर होगा 2 माइनस s। One among the following types of torque has the highest numerical value in a stepper motors define the type। टॉर्क का जब हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू स्टेप मोटर में कितना होता है? डिटेंट टॉर्क का, होल्डिंग टॉर्क का, डायनेमिक टॉर्क का, रिपल टॉर्क का। किस टॉर्क का हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है? स्टेपर मोटर में होल्डिंग टॉर्क का। होल्डिंग टॉर्क का जो होता है स्टेपर मोटर में जो होता है हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। When a synchronous motor is dash, it is operated with leading power factor current. Underexcited, critical excited, overexcited, heavily loaded। When a synchronous motor is dash, it operates the leading power factor current। overexcited इसका राइट आंसर होगा। पूछेगा व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोल पिच आर 80 कंडक्टर्स एंड 8 पोल। ये पोल पिच निकालने का फॉर्मूला होता है Z/P। जेड 80/8 तो आपका 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब चलते हैं इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द सेक्शंस ऑफ योक इफ द पोल फ्लक्स इज Q वेबर। वैल्यू ऑफ फ्लक्स सेक्शन योक का वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या होगा? इफ द पोल फ्लक्स इज Q वेबर, 5 होगा 5 इंटू साइन रूट 5 एंड 5/2 5। इसका आंसर होगा 5/2। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द रिलेशंस बिटवीन टॉर्क डेवलप T एंड आर्मेचर करंट I ऑफ ए सीरीज मोटर। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर A, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट IA, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IQA। Correct, which of the correctly defined relationship between torque developed by T armature current IA of a series motor। तो इसका होगा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर A।
फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ट्रांसमिशन ऑफ हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे होता है? टेम्परेचर्स ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट। दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तब होगा कि एटलीस्ट ऑफ द वन ऑफ द बॉडीज मस्ट हैव सेम सोर्स ऑफ हीटिंग। बोथ बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट, बोथ बॉडीज मस्ट बी सॉलिड्स। क्या होगा? देखिए, कोई भी हीट होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब भी फ्लो करेगा, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तभी फ्लो करेगा। यदि मान लीजिए कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा, वो कभी नहीं फ्लो कर सकता है, इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। अब चलते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ लीड। लीड का रेजिस्टिविटी क्या होता है? 5 ओम मीटर, 22.5 इंटू 10⁵ ओम मीटर, 22.8 इंटू 10⁻8 और 10 ओम मीटर। तो इसका राइट होगा 20.8 इंटू 10⁻8 ओम मीटर रेजिस्टिविटी ऑफ लीड होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।